हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पॉलिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। एक एक वर्ड जो नीट के एस्पेक्ट से आ सकता है हमारे क्वेश्चन में, उन सब के बारे में बात करी, इवन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो आपने टॉपिक अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख कर आइए। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। देखो बच्चों, क्या हुआ, हमने पॉलिनेशन पढ़ा, अब क्या हुआ, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, बट यहाँ आके वो इंटरैक्ट कैसे करता है उस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फॉर एम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। पहले पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में एक टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड दी कंपैटिबिलिटी। अब देखो कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है। अब देखो पोलन ग्रेन है, सपोज विंड के थ्रू आ रहा है ये पोलन ग्रेन, राइट। तो विंड के थ्रू अगर ये पोलन ग्रेन आएगा तो ये पोलन ग्रेन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। एक मिनट दीजिए मुझे। यस, ओके। तो विंड की फॉर्म में जो पोलन ग्रेन है, कोई सा भी पोलन ग्रेन आ सकता है, राइट। अब ऐसा स्टिग्मा क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज करती है जिसकी हेल्प से वो रिकॉग्नाइज करती है कि उसका कंपैटिबल पोलन ग्रेन कौन सा है। तो एक तो कंपैटिबिलिटी नॉन कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है, वहां पे ही ये टेस्ट करती है स्टिग्मा, उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। ओके, पोलन ग्रेन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, तब जाकर पोलन ग्रेन को वहां पे जर्मिनेशन करने को मिलता है। अब स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पोलन ग्रेन आया, अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, ये जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन का मतलब क्या है, इसमें से क्या है, पोलन ट्यूब बनेगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे पोलन ग्रेन बन चुके हैं और सारे इसमें से पोलन ट्यूब बन रही है। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, जब पोलन ट्यूब बनती है तो मतलब ये कोई तो उसे अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से पोलन ट्यूब बनती है। इसके लिए हम ना हमारे 12th ग्रेड में एक एक्सपेरिमेंट भी हम करते हैं, जहाँ पे हम पोलन ग्रेन में क्या उसको शुगर अगर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो पोलन जो ट्यूब है वो इमर्ज होती है और शुगर सोल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है एंड उसकी तरफ ग्रो होती है। द सेम थिंग हैपन्स हियर, यहाँ पर भी जो ओवरी है वो वहां पे दे हैव सम शुगर कंटेंट पेप्टोन्स उनके पास होते हैं, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होके, इसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। तो अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ से पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब बनकर कहाँ तक जाएगी, अब आपको याद रखना होगा जो हमने क्या पढ़ा था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। उस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल जो है यहाँ पर जाएगी और यहाँ जाकर कर क्या रही है, इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन जो है ये दो फॉर्म में पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं। या तो क्या करते हैं, टू सेल्ड स्टेट में रिलीज करते हैं, या क्या करते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज में रिलीज करते हैं। यू नो टू सेल्ड एंड थ्री सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज मतलब क्या कि एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल है, बट थ्री सेल्ड में क्या है, एक तो वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है, उसने माइटोसिस करके क्या बना लिया, दो मेल गैमीट बना लिए। ओके, या तो ये पहले ही बन जाए या फिर टू सेल्ड स्टेज में जब पोलन ग्रेन आता है तो बाद में उसमें माइटोसिस होता है। किस में होता है, जनरेटिव सेल में होता है और उसकी वजह से मेल गैमीट बनते हैं। तो अल्टीमेटली ये पोलन ट्यूब जो है वो क्या कैरी कर रही है, ये इसके अंदर दो मेल गैमीट है उसको कैरी कर रही है और वो कैरी करते हुए कहाँ तक लेके जाएगी, माइक्रोपाइल तक लेके जाएगी। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इस माइक्रोपाइल से वो दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दी। अब देखो इस वाले फिगर को देखो, यहाँ वाले फिगर को देखो, यहाँ पे और यू कैन सी, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो आपको यहाँ पे मेल गैमेट शो हो रहे हैं। ओके, अभी दो मेल गैमेट जैसे ही यहाँ एंटर करते हैं, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये क्या है, दिस इज दी फिलिफॉर्म एपरेटस, इट इज रिटन ओवर हियर एंड इसका हम रोल देख चुके हैं। फिलिफॉर्म एपरेटस का रोल क्या है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को टू रिलीज दी गैमीट्स टूवर्ड्स दी सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या है, ये सिनर्जिड है जिसमें ये मेल गैमेट को रिलीज करने के लिए गाइड कर रहा है। अब देखिए ये मेल गैमेट यहाँ जब रिलीज होते हैं, एक मेल गैमेट तो कहाँ पर जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो ये एग है, एक एग सेल होती है, यू नो ना। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं वापस से बना देती हूँ। ये मैं क्या बना रही हूँ, एम्ब्रियो सैक बना रही हूँ, जहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ तीन ऊपर क्या होती है, एंटीपोडल सेल होती है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और नीचे यहाँ पे दो तो क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं और बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ये एग सेल, दिस इज एग सेल। ठीक है, ये एग सेल होता है और ये इसके न्यूक्लियाई हो गए और ये एग सेल का न्यूक्लियस हो गया।
क्लियर है बच्चों? ओके। अब यहाँ पे जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है ये गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब को। अब देखिए पोलन ट्यूब जब आती है, इस पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट यहाँ रिलीज होते हैं और एंटर करते, एक मेल गैमेट तो फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है इस पोलार न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पे पोलार न्यूक्लियाई को दिखाया गया है, इसके साथ ये फ्यूज होगा और एक यहाँ एग सेल के साथ फ्यूज होगा। तो ये एंट्री पॉइंट दिखाएं, तो ये फिगर देख के आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। देखो एक मेल गैमेट तो एग सेल की तरफ जा रहा है और दूसरा मेल गैमेट इस पोलार न्यूक्लियाई की तरफ जा रहा है। इफ यू विल सी, ये रहा दूसरा मेल गैमेट जिसको हम पोलार न्यूक्लियाई की तरफ रिलीज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज क्लियर हुई। तो ये फिगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में। आई जस्ट वांट कि आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। क्या लिखा हुआ है? इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग आउट दी पॉलिनेशन। ऐसा भी कभी कभी होता है कि इंसेक्ट जो है वो वहां पे पोलन ग्रेन ले लेंगे, नेक्टर ले लेंगे, बट बदले में पॉलिनेशन नहीं करते। सी इट इज अ टू वे रिलेशन। प्लांट भी चाहता है उसका पॉलिनेशन हो, इसलिए वो उनको एज अ रिवॉर्ड नेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। बट ऐसे फ्लोरल विजिटर को यहाँ पे क्या बोला जाता है? पोलन और नेक्टर रोबर्स बोला जाता है। ये उनका काम करके नहीं दे रहे, सिर्फ उनका पोलन ग्रेन या नेक्टर लेकर जा रहे हैं। ओके, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। ओके, नाउ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में यहाँ पे एक और लाइन जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। पी चिकपी क्रोटलेरिया बाल्सम विनका ऑन अ ग्लास लाइट कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन। और जनरली कितना लिया जाता है? 10%। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें अगर हम देखेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे, तो इसमें से पोलन ट्यूब अराइज हो जाएगी। तो सेम वन रीजन क्या बताया? कीमोट्रोपिज्म की वजह से, क्योंकि हमने वहां पे एक शुगर सोल्यूशन दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर पोलन ट्यूब उसकी तरफ ग्रो कर रही है। ठीक है बच्चों? ओके, दिस इज हाउ दिस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। मतलब आगे फर्दर का प्रोसेस हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कई बार हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम सिलेक्टिव पोलन ग्रेन और स्टिग्मा मतलब एग सेल में फ्यूजन करवाए। तो उस वक्त हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो पहला यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? इट इज दी बैगिंग। बैगिंग मतलब क्या कि बिफोर मैचुरेशन, ध्यान रखिए, बिफोर मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा, राइट, या पिस्टिल आप बोल सकते हैं, या पिस्टिल बोल सकते हैं। पिस्टिल के मैचुरेशन से पहले ही उसको क्या किया जाता है? बैगिंग। ओके, कवर्ड बाय बैग, एक बैग कवर से, पॉली बैग से उसको कवर्ड बाय बैग से उसको कवर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि अनवांटेड कोई पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके उसको जर्मिनेट ना कर दे, मतलब पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। इसलिए उसको हमारी सेफ्टी के लिए हमने क्या कर दिया? उसको बैगिंग कर दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें इमैस्कुलेशन। आई एम श्योर कि यू आर एबल टू सी इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन में क्या करा जाता है? इसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं बच्चों, ओके, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें से जो एंथर है या स्टेमन आप बोल सकते हैं, इस एंथर को हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें हमारा डिजायर पोलन ग्रेन चाहिए उसको जर्मिनेट करने के लिए। वी डू नॉट वांट कि उसी प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, तो हम इसको तो रिमूव कर देंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब ध्यान रखना, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर यूनिसेक्सुअल है तो ये वाला स्टेप नॉट रिक्वायर्ड, ये स्टेप की हमें जरूरत ही नहीं है। मान लो वो क्या है? पिस्टिलेट फ्लावर है, तो ये वाले स्टेप हमें नहीं चाहिए, इमैस्कुलेशन। थर्ड है डस्टिंग। तो डस्टिंग ऑफ व्हाट? डस्टिंग ऑफ डिजायर पोलन ग्रेन। यहाँ पे अब क्या किया जाता है? डिजायर पोलन ग्रेन से डस्टिंग कर दी जाती है उस स्टिग्मा के ऊपर एंड वापस से उसे रीबैग कर दिया जाता है। क्यों रीबैगिंग किया जाता है? कि अभी भी अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आ जाए। जब हमें लगेगा कि हाँ ठीक है अब इसमें पॉलिनेशन हो चुका है, देन वी विल रिमूव दैट बैगिंग सो दैट कि अब उसका फुल डेवलपमेंट हो सके। सो दीज आर द 4 स्टेप्स: बैगिंग, इमैस्कुलेशन, डस्टिंग एंड रीबैगिंग। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के ये वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का। अब देखो होता क्या है, हमने क्या बोला? जो 2 मेल गैमीट है वो आए और रिलीज हो गए, राइट। अब उसमें से एक मेल गैमीट, मैं फर्स्ट मेल गैमीट की बात करती हूँ, ये मैं फर्स्ट मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज हो रहा है? इट इज गेटिंग फ्यूज विद क्या? एग सेल। ठीक है बच्चों,
एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, और एग सेल के साथ फ्यूज होकर ये क्या बना रहा है, इट इज मेकिंग दी जाइगोट, ठीक है, इसने बनाया जाइगोट, ये जाइगोट आगे डेवलप होके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यस आई विल कम ओवर हियर, यस ओके, तो जाइगोट बन आगे जाके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। इस पहले फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिनगेमी, सिनगेमी, ओके। बट पहले ये नहीं होता है, दूसरा स्टेप पहले होता है एक्चुअली। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, जो सेकंड मेल गैमीट है, ओके, जनरली मैं इसको पहले बता देती हूँ। तो सेकंड जो मेल गैमीट है, अब ये किसके साथ फ्यूज हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है, दिस इज फ्यूजिंग विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब आपको सेकेंडरी न्यूक्लियाई अच्छे से पता होगा, प्राइमरी सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ओके, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है समटाइम, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, ये चीज ध्यान रखना। देखिए एक मेल गैमीट n है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है, तो तीनों फ्यूज होके क्या बनेंगे, 3n, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई इसमें फ्यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगेमी हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। देखो इस एंडोस्पर्म क्या है, ये एक तरह से न्यूट्रिशन का काम करता है, न्यूट्रिशन टू होम, टू एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद ये सिनगेमी होती है। Now you can see 2-time fertilization, 2-time fusion is taking place. That's why we call it double fertilization. Very 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 important question यहाँ पे definitely ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसे हमें स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सो आई होप कि ये वाली चीज आपको क्लियर है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पोलर पेस्टिल इंटरेक्शन में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई एम होपिंग कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, और अभी तक भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल टाइप ऑफ क्वेरी। ओके, थैंक यू so much for watching this video. Please like and subscribe this video. Bye bye, take care.